अच्छा बेटा, हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम चल रहा था। और हम लोग जो हैं वो डिफरेंट केसेस को लेके चल रहे थे। हम लोगों ने पहले बेसिक एक्समैन के बारे में बात की थी कि एक्समैन होता क्या है, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर इक्वल। उसके बाद बेटा डिसइक्विलिब्रियम की कहानी हम लोगों ने डिस्कस की थी, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं होता। सरप्लस की बात की थी, शॉर्टेज की बात की थी, ये बेसिक कहानी थी। उसके बाद बेटा मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस के हवाले से बात की थी। ठीक है। अब आए जरा, आप लोगों को मैं सिखाता हूँ कि इकोनॉमिक्स में जब क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, तो मार्क्स को कैसे चुराया जाता है। यहाँ पे आओ जरा। एक क्वेश्चन है आपके पास आ रहा है, ये पार्ट सी होता है हमेशा। ठीक है, ये हमेशा आपके क्वेश्चन का पार्ट सी होगा। पार्ट सी कहता है एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, कॉमा द इम्पैक्ट, द इम्पैक्ट of increase in income, the impact of increase in income on market equilibrium। ठीक है, ये आपके पास भेजा 6 मार्क का सवाल। कहता है कि भाई मुझे डायग्राम बना के ये दिखा दो कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो उससे हमारे मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आता है। तो बेटा मैं आपको बताने लगा हूं अभी कि एग्जामिनर मार्किंग कैसे करता है। अब बात सुनिएगा जरा गौर से। बेटा ये आपने खींचे अपने एक्सेस, सही है। यहाँ पे आपने लिखा प्राइस, यहाँ पे आपने लिखा क्वांटिटी। बेटा जब आप प्राइस और क्वांटिटी को यहाँ पे लिख देते हो तो यहाँ पे कितने मार्क्स मिल गए आपको? 1 मार्क। सिर्फ लेबल करने का 1 मार्क। आपने लेबल कर दिया, आपको 1 नंबर मिल गया। आगे सुनो क्या करना है। बेटा अब आप बनाएंगे अपना ओरिजिनल एक्समैन। ये आ गई आपके पास डिमांड, ये आ गई आपके पास सप्लाई। ठीक है, सप्लाई, डिमांड, यहाँ पर इक्विलिब्रियम बनता है। ये दोनों एक्समैन अपना बनता है यहाँ पे। यहाँ पे बेटा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, और ये आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल आ गई है। ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। बेटा यहाँ पर कितने मार्क्स मिल गए आपको? 2। पहला मार्क किसका था? लेबलिंग का। दूसरा मार्क किसका है? ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का। ठीक है, आगे सुनो। बेटा जब आपके पास इनकम लेवल बढ़ती है, जब आपके पास इनकम लेवल बढ़ती है तो उससे किस पे अफेक्ट आता है? उससे अफेक्ट आता है आपकी डिमांड पे। आपकी डिमांड बढ़ जाती है। तो आपकी डिमांड जब बढ़ेगी तो वो किस तरफ शिफ्ट करेगी? राइटवर्ड शिफ्ट करेगी। आप आ गए बेटे डी से D1, आप आ गए डी से D1। इस शिफ्ट को दिखाने के आपको एक और मार्क मिला। कितने मार्क्स मिल गए अब तक? 3। पहला मार्क कहाँ पे मिला? लेबलिंग पे। दूसरा मार्क मिला दूसरा मार्क कहाँ मिला? ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पे, जहां पे ये प्राइस थी, ये क्वांटिटी थी। और तीसरा मार्क कहाँ पे मिला? शिफ्ट पे। ये 3 मार्क आपको मिल चुके। सही है। अब ये देखो आपके पास एक नया एक्समैन आया, E1। आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई, Q1 पे चली गई, और बेटा आपकी प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है? वो भी बढ़ चुकी हैं। तो यहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिल गए? 4। वापस से पहला मार्क कहाँ पे मिला? लेबलिंग पे। दूसरा मार्क कहाँ पे मिला? यहाँ पे। तीसरा मार्क कहाँ पे मिला? शिफ्ट पे। और चौथा मार्क आपकी नई प्राइस और नई क्वांटिटी के ऊपर। यानी के जब भी 6 मार्क का सवाल आता है और वो आपसे कहता है एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, तो बेटा मेरा 4 आउट ऑफ 6 मार्क्स, 4 आउट ऑफ 6 मार्क्स सिर्फ किसके हैं? डायग्राम के। और 2 मार्क किसके हैं? एक्सप्लेनेशन। 4 आउट ऑफ 6 मार्क्स सिर्फ डायग्राम के हैं, और 2 मार्क किसके हैं? एक्सप्लेनेशन के। बेटा डायग्राम के मार्क्स समझ आए किस तरह मिलते हैं आपको? पहला, लेबल। दूसरा, ओरिजिनल एक्समैन। तीसरा, शिफ्ट। चौथा, न्यू एक्समैन। कोई मसले वाली बात होता है?
बेटा 8 मार्क में कभी भी आपको एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम नहीं बोलेगा, वो आपने खुद ही बनानी होती है, और उसके आपको एक आध मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। उसके आपको एक आध मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, उसमें कभी भी वो आपको डायग्राम बनाने का नहीं कहेगा। ठीक है, आपने खुद अपनी तरफ से बनानी होती है, कोई मसला। अब सर 2 मार्क कैसे गेन करें एक्सप्लेनेशन के लिए, यहाँ पे आओ जरा। यहाँ पे देखो मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगा इसको, सिंपल एक्सप्लेनेशन, ज्यादा लंबी नहीं करनी। देखो, इनिशियली, कॉमा, द इक्विलिब्रियम is at point E, is at point E where the equilibrium price, where the equilibrium price is P, and equilibrium quantity is Q। ठीक है, ये मैंने आपको इनिशियल बता दिया। ऐसा जरा मैं एक सेकंड डायग्राम को थोड़ा छोटा कर लूं, मेरे पास स्पेस कम। सही है, तो ये आपने बेटा उसको बेसिक कहानी बताई कि आप शुरू में पॉइंट ई पे खड़े हुए हैं, जहां पे आपकी प्राइस लेवल पी चल रही है, और आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो क्यू चल रही है। ठीक है, आगे सुनो। एज देयर वॉज एन इंक्रीज इन इनकम, या पे डायरेक्टली स्टार्ट करो, एन इंक्रीज इन इनकम, एन इंक्रीज इन इनकम will shift demand curve, will shift demand curve rightward from D to D1, comma, creating a new equilibrium point E1, creating a new equilibrium point E1, increasing equilibrium price, to P1, and increasing equilibrium quantity टू Q। बस खत्म। ये 4 लाइनों की एक्सप्लेनेशन लिखनी है बस, और आपको फुल 6 में से 6 मिलते हैं। तो अगेन, पहला मार्क किस चीज का था बेटा? लेबलिंग का। दूसरा मार्क ओरिजिनल एक्समैन का। तीसरा मार्क शिफ्ट का। चौथा मार्क न्यू एक्समैन। कोई टेंशन वाली बात है बेटा? कोई मसले वाली बात है? अब एक केस मैंने आपको बना के दिखा दिया, डिमांड इंक्रीज वाला मैंने आपको बना के दिखाया है। बेटा आप लोग मुझे रिमेनिंग केसेस बना के दिखाओ, मैं आपके सामने ये डायग्राम खुली रख रहा हूँ ताकि आप लोग इससे रेफरेंस लेते रहें। अच्छा, दूसरा केस जो आपने बनाना है वो मुझे बना के आप ग्रुप पे भेजेंगे अभी के अभी। सेकंड केस आप बनाएंगे बेटा, ऐसे कर लो कि डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए। थर्ड केस आप बनाएंगे, वेजेस कम हो गई। फोर्थ केस आप बनाएंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए। मुझे जरा, अभी क्या टाइम हो रहा है? 2:54 हो रहे हैं। 3:05 तक का टाइम लें, 10 मिनट लें। 3:05 पे या उससे पहले पहले आप लोग ग्रुप में मुझे ये सारे डायग्राम्स बना के भेजेंगे। फौरन से बनाएं, पेंसिल स्केल से। चारों चीजों को आपने देखना है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन ना लिखिएगा, एक्सप्लेनेशन ना लिखिएगा बेटा। डायरेक्ट टैक्स आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी, डायरेक्ट टैक्स आपकी इनकम को गिराता है, आपकी इनकम लेवल पे अफेक्ट आता है। इनकम गिरती है तो आपकी डिमांड कम होती है। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, सेल्स टैक्स होता है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से आपकी सप्लाई कम होती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। समझे? आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी हुई है क्या? कौन है ये? सुभान। तो डायरेक्ट टैक्सेस आपकी इनकम पे लगता है, डायरेक्ट टैक्सेस से आपकी डिमांड पे अफेक्ट आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से सप्लाई पे अफेक्ट आता है।
डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे तो बेटा डिमांड कम होगी, वेजेस कम होगी तो आपकी सप्लाई बढ़ेगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे तो आपकी सप्लाई कम होगी। तो मुझे फौरन से सप्लाई ये बना के दिखाओ डायग्राम, जल्दी से। माइक और कैमरा ऑफ कर रहा हूँ बट मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। चलें फर्दर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बेटा अब जरा हम लोग एक केस को समझ रहे हैं जिसका नाम है ड्यूअल शिफ्ट। ठीक है। सर किसको टच कर रहा है? एक्स एक्सिस को। आपका डिमांड कर्व जब ऐसे बन रहा है तो वो यूं टच कर रहा है, ये पॉइंट को टच नहीं करना चाहिए। आपका सप्लाई कर्व यूं टच कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए। समझी? जरा अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और फर्दर बेटा समझते हैं एक केस जिसका नाम है ड्यूअल केस। ठीक है। ड्यूअल केसेस के ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आएगा बेटा, ये ड्यूअल केसेस जो है ना एमसीक्यूज के अंदर बहुत टेस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा टेस्ट होंगे एमसीक्यूज के अंदर। तो बेटा कुछ चीजों का हमने ख्याल रखना है, हमें चीजों को जरा देख के चल संभल के जरा चलना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा जरा। अब एमसीक्यूज के अंदर किस तरह केस होगा बेटा? वो कहता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम बढ़ी, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड कर दी। तो बेटा जब इनकम बढ़ती है तो उससे आपकी डिमांड पे अफेक्ट आता है, आपकी डिमांड बढ़ जाती है। और जब सब्सिडी मिलती है तो उससे आपकी सप्लाई बढ़ जाती है। कहता है कि ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। पहला केस क्या, इनकम बढ़ी, दूसरा केस के सब्सिडी मिली। दोनों चीजें एक साथ हो रही है। अब यहाँ पे आओ जरा डायग्राम कैसे बनेगी। बेटा शुरू का केस तो आपका सेम है। अब इसकी ना एक्सप्लेनेशन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी। ठीक है। ये आपके पास डिमांड कर्व आ रहा है और ये आपके पास सप्लाई कर्व आ रहा है। ठीक है। वो डिमांड कर्व चला गया, सप्लाई कर्व चला गया। सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम ई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू, और इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल पी। ठीक है। प्राइस लेवल पी, क्वांटिटी की। सही है। कहता है कि आपकी इनकम लेवल बढ़ी, तो बेटा जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड किस तरफ जाएगी? इनकम बढ़ेगी तो डिमांड राइटवर्ड आ जाएगी। राइटवर्ड चली गई फ्रॉम डी टू डी वन। आपकी डिमांड कब राइटवर्ड चला गया बेटा? फ्रॉम डी टू डी वन। और बेटा जब आपके पास आपको सब्सिडी मिलेगी तो आपकी सप्लाई भी क्या होनी चाहिए? आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी और आप आ जाएंगे S2 S1, S2 S1। बेटा ये देखो, ये एक नया इक्विलिब्रियम फॉर्म है, ये एक नया इक्विलिब्रियम फॉर्म है। आप एक चीज को देखो कि आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है। ठीक है। क्वांटिटी आपकी जा रही है फ्रॉम Q2 Q1, ये तो इंक्रीज हो रही है। बट बेटा आपकी प्राइसेस कैसी हैं? आपकी प्राइसेस सेम चलती हुई आ रही हैं। आपकी प्राइसेस सेम चलती हुई आ रही हैं। अब समझो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है। अब जरा सवाल नहीं पूछना मुझसे, मेरी बात समझो। बेटा आपकी क्वांटिटी तो लाजमी है बढ़ेगी, क्वांटिटी लाजमी है, फॉर श्योर बढ़ेगी। क्वांटिटी बढ़ेगी फॉर श्योर। ठीक है, सर्टेन कि भाई क्वांटिटी इंक्रीज होगी। सवाल ये है कि सर प्राइस में क्या इफेक्ट आ रहा है? प्राइस आपकी सेम क्यों चल रही है? बेटा जब भी एक ऐसा डायग्राम बन रही है ना और एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है जहां पे प्राइजेस सेम है, इसको प्राइजेस सेम नहीं कहते, बल्कि इसको हम लोग कहते हैं कि आपकी प्राइस कैसी है? अनसर्टेन। कैसी प्राइस है? अनसर्टेन प्राइस है। कैसे? सुनना बेटा, ये देखो, ये मेरा सप्लाई कर्व है ना। ये जो प्राइजेस हैं ये बढ़ भी सकती थी, प्राइजेस कम भी हो सकती थी, प्राइजेस सेम भी रह सकती थी। ये सिर्फ बनाने वाले के हाथ पे डिपेंड कर। कैसे? सुनो भाई, अगर मैं सप्लाई में ज्यादा शिफ्ट शो करता, अगर मैं सप्लाई में ज्यादा शिफ्ट शो करता तो बेटा ये देखो नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे बनता, आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती, बट आपकी प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आता? कम हो जाती। इसी तरह अगर मैं सप्लाई में कम शिफ्ट शो करता तो बेटा आप ये देखो नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आता, आपकी क्वांटिटी अभी भी बढ़ रही है और साथ ही साथ प्राइसेस भी क्या हो रही है? बढ़ रही। तो सिंपली ये बनाने वाले के हाथ पे डिपेंड करता है, जो कि ये चीज बता रही है क्वांटिटी तो लाजमी बढ़ेगी, बट प्राइसेस बढ़ भी सकती हैं और प्राइसेस कम भी हो सकती हैं। ये सिर्फ बनाने वाले के हाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए प्राइसेस को हम बोलेंगे कि ये क्या है? अनसर्टेन। सर विल इंक्रीजिंग द सप्लाई मेक इट गो राइट? यस।
सर इफ द वर्ड इनकम इज यूज्ड देन इट विल ऑलवेज अफेक्ट डिमांड राइट एंड वेजेस एंड, जी बिल्कुल 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 ऐसे ही है। कोई मसले वाली बात। ड्यूअल शिफ्ट बेटा केस समझ आ गया। ड्यूअल शिफ्ट में केस समझ आ गया। अब अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, भाई कहता है कि लेट से आपकी इनकम लेवल बढ़ गई, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दिया। तो बेटा जब इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने से किस पे अफेक्ट आता है? इनकम बढ़ने से आपकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, इनकम बढ़ने से आपकी डिमांड बढ़ जाती है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ने से आपकी किस पे अफेक्ट आएगा बेटा? आपकी सप्लाई लेवल फॉल हो जाएगी। ये दो कहानी चलती है। ठीक है, अब इधर आओ, यहाँ पे जरा डायग्राम को देखो। इधर आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, ये डिमांड आ रही है, ये आपके पास सप्लाई आ रही है। ठीक है, सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम ई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू, और बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल पी। सही है, ये कहानी चल रही है। अब बात सुनो, आपके पास डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है, तो लो भाई डिमांड को बढ़ाओ। ठीक है, डिमांड को आपने बढ़ा दिया, आप डिमांड को बढ़ा के ले आए हैं डी से D1। ठीक है, बट आपकी सप्लाई क्या हो रही है? आपकी सप्लाई हो रही है बेटा फॉल। सप्लाई आपकी फॉल हो रही है और आप उसको ले आए एस से S1। ठीक है भाई, ये लो आप उसको ले आए हैं एस से S1। अब आपके पास नया एक्समैन कहाँ पे बन रहा है? ये लो भाई, ये नया एक्समैन आ गया, ये नई इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल आ गई। ठीक है, तो प्राइसेस तो लाजमी सी बात है बढ़ेंगी, लेकिन क्वांटिटी पे देखो क्या हो रहा है। अगेन वही कहानी आ गई, अगेन वही कहानी आ गई। बेटा ये बनाने वाले के हाथ पे डिपेंड करती है। अब ये देखो, अगर मैंने सप्लाई को कम शो किया होता, मैंने कम गैप शो किया होता, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आता, प्राइसेस तो अभी भी बढ़ रही हैं, बट बेटा क्वांटिटी क्या हो जाती? बढ़ जाती। अगर मैंने सप्लाई में ज्यादा गैप शो किया होता, तो ये देखो जरा, नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आता, प्राइसेस अभी भी बढ़ रही हैं, बट बेटा क्वांटिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। अब सिंपल सी बात वही है बेटा, कि वहां पर, सॉरी वहां पर क्या था? वहां पर आपकी प्राइसेस अनसर्टेन थी, क्वांटिटी बढ़ रही थी। यहाँ पर आपकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं, बट आपकी क्वांटिटी कैसी चल रही है बेटा? अनसर्टेन चल रही है। कोई मसले वाली बात? अब एक रूल याद कर लो, एक शॉर्टकट याद करा रहा हूं, शॉर्टकट सुनो क्या है। इफ डिमांड एंड सप्लाई, इफ डिमांड एंड सप्लाई बोथ, अगर दोनों इंक्रीज हो रही हैं या दोनों अगर डिक्रीज हो रही हैं, तो बेटा आपकी प्राइसेस क्या रहेंगी? अनसर्टेन। ठीक है, अगर दोनों इंक्रीज हो रही हैं तो आपकी प्राइसेस क्या रहेंगी? अनसर्टेन। कैन यू डू विद डिफरेंट एग्जांपल्स? बेटा डिफरेंट एग्जांपल्स आप ले लो, आप कर सकते हो। आपने यहाँ पे इनकम की बात की हुई, आप एडवर्टाइजिंग की बात कर लो, आप वेदर की बात कर लो। सर इसकी कंडीशन क्या होगी? क्वांटिटी सेम रहे, मैं वही बता रहा हूँ बेटा। अब सुनो, अगर डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रही है या दोनों डिक्रीज हो रही है, देखो यहाँ पे दोनों इंक्रीज हो रही है, तो अगर दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज हो रही है, तो बेटा आपकी प्राइस क्या रहेगी? अनसर्टेन। आपकी प्राइस अनसर्टेन रहेगी। बट अगर, इफ ऑपोजिट चल रहा है, इफ डिमांड इंक्रीज और सप्लाई डिक्रीज, या फिर इफ डिमांड डिक्रीज और सप्लाई इंक्रीज, यानी कि आपके पास बेटा ऑपोजिट मामला चल रहा है, ऑपोजिट, ऑपोजिट मामला चल रहा है, तो इसकी वजह से कौन अनसर्टेन रहेगा हमेशा? आपकी क्वांटिटी हमेशा अनसर्टेन रहेगी। ठीक है, अनसर्टेन रहेगी। कोई मसले वाली बात? अच्छा, अगर एमसीक्यू में वो अनसर्टेन का वर्ड ना लिखे, सेम लिख दे, तो भाई सेम पे टिक कर देना। ठीक है, सेम पे टिक कर देना। कोई सवाल? कोई सवाल?
चलो, ये मैं आप लोगों को नोट्स बेटा ग्रुप पे भेज रहा हूँ, इसको अपने पास नोटबुक में कॉपी करें। और आप लोगों के टेस्ट की मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी, आप लोगों ने मुझे इसका होमवर्क सबमिट करना है, मार्केट इक्विलिब्रियम का। आप लोगों के पास नोट्स में सारा होमवर्क मौजूद है। होमवर्क आप मुझे सबमिट करेंगे फ्राइडे को। कब सबमिट करेंगे भाई? फ्राइडे को सबमिट करेंगे आप। स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप पे डाल दें। सही है, बाकी मैं फाइल आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफ़िज़।